गई। जैसा कि कल मैं बता रही थी, हमारी घोड़ी मर चुकी है और उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी। अभी ज़्यादा दिन हुए नहीं है, 2 ही महीने हुए हैं और मैं अब रूम में आ चुकी हूँ। अभी 2 महीने हुए हैं। उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि बहुत ज़्यादा डॉक्टरों ने कनेर बताई थी। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि बस भगवान ने ना सारे दुख ना हमारे ही घर में लिखे हैं। और मेरे ससुर ना इतने परेशान हैं। अभी 6 महीने हुए नहीं कि 2 घोड़ियाँ मर चुकी हैं। और अभी जिस घोड़ी में कल बात कर रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। वो कल शाम 5 और 6 के बीच में ख़त्म हुई थी। और उस रात को 8, 9, 10 बजे लेके गए थे, क्योंकि ट्रॉली टाइम लग गया था आने में, तो इसलिए उसे लेट लेके गए थे। और करीबन ये लगा लो कि हम रात को 12-1 बजे सोए थे इसी डिसीजन में। और ना मेरे ससुर इतना डिप्रेशन में आ चुके हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि घोड़ी ख़त्म हो गई तो बेचारे वो क्या करें। और अभी ये लगा लो कि 1.5 लाख के लेवल में हम आ चुके हैं। घोड़ी भी ऐसी थी 80-90 हज़ार की, और 50-1 हज़ार लगा चुके हैं, 50-60 हज़ार लगा चुके हैं उसकी बीमारी में। तो आप ही बताइए कि भगवान ना जिसको मारता पट करके मारता है। इसलिए कहते हैं कि गरीब का ना कोई साथ ही नहीं होता। हम गरीब हैं, ये नहीं कहेंगे कि हम अमीर हैं। मेरे सास ससुर गरीब, लेकिन हाँ, गरीब होना अच्छी बात है और अमीर होना भी अच्छी बात है। ये नहीं है कि गरीब होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन गरीब में है कि सब साथ में रहते मिलजुल के। और बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भगवान से ये दुआ करें कि मेरा परिवार हमेशा सही सलामत रहे और खुश रहे। क्योंकि जब से मेरी शादी मैंने भी देखा है कि यहाँ इनकी ना मुझसे पहले भी कई घोड़े मर चुके हैं। और ये लगा लो जब से मेरी शादी को 15 साल हो गए, उसके बाद भी 6-7 घोड़ियाँ मर चुकी हैं। अब लगा लो कि 1-8 रुपये की तो आती नहीं है, कम से 1-1.5-2 लाख की आती है। और आज की डेट में तो गरीब आदमी तो ख़रीद भी नहीं सकता घोड़ी। उन्होंने कैसे कैसे करके ये घोड़ी भी ख़रीदी थी, और कोई ये नहीं पता कि हकीकत में उस काम की वजह से इतने परेशान है कि बहुत ज़्यादा। और आप लोग भगवान से ये दुआ करें कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे और सही सलामत रहे। जितनी दिक्कतें आ गई हैं, और मेरे ये देवर हैं भी 2 साल हुए नहीं हैं, मतलब 2 ही साल हुए हैं, पूरे दिसंबर में हो जाएंगे 2 साल पूरे हो जाएंगे, 14 दिसंबर को। ठीक है, 14 दिसंबर को ये ख़त्म हो गए थे। और उस जब से ये ख़त्म है, एक इनके साथ घोड़ी मरी थी, इनसे बाद में एक घोड़ी मरी थी और एक अब मरी है। और अब ये लगाइए कि भगवान ने इस घर में जैसे कि दुखों की गठिया बांध के भेज दी है। और मैं तो यही कहूँगी, मेरे सास ससुर वैसे तो बहुत अच्छे हैं, और बस भगवान ने ना कहते ना कि सीधे आदमी के साथ ही मार पड़ती है। लेकिन वो कभी का ना तो कभी उन्होंने किसी का बुरा करा है, और ना ही वो चाहते हैं कभी किसी का बुरा हो। उन्होंने हमेशा ही भला करा, लेकिन पता नहीं क्या भगवान उनके साथ ऐसा क्यों करता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप ये दुआ मनाएं कि ये जो मेरा परिवार है हमेशा खुश रहे और सही सलामत रहे। जितनी यहाँ घोड़ियाँ मर चुकी हैं मर गई, कोई बात नहीं। और 3 साल के अंदर ना, जब पहले भी मेरी लड़की ख़त्म हुई थी, फिर मेरी देवरानी की लड़का ख़त्म हुआ, उस टाइम भी एक घोड़ी ख़त्म हुई थी। तो ये लगा लो कि कहते ना भगवान ने इस घर में ना दुख भर भर के भेज दिए। तो भगवान को ना इतना बुरा भी नहीं करना चाहिए किसी का, जितना वो कर रहे हैं। तो आप लोग दुआ मनाएं कि भगवान हमारे साथ ऐसा ना करें। देखिए, मैंने खाटू श्याम की तस्वीर भी रख रखी, लेकिन कहते ना कि कर्म तो ऊपर वाला ही लिखता है। जो भी है हमारे नसीब में है, हम झेल रहे हैं और खुशी खुशी झेल रहे हैं। ये नहीं कि अब क्या करें, जो भगवान को मंजूर हो तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मैं तो यही कहूँगी, आप सभी दुआ मनाएं और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइए कि भगवान को इस घर में दुख देने चाहिए नहीं। ये कहो कि जितना दुख दे दिया ठीक है, लेकिन अब इस घर में दुख ना दें। ठीक है, अब खुशी का ही माहौल बना रहे। यह है कि 3-4 साल से ना, ये लगा लो 4-5 साल से बस मातम का माहौल बना हुआ है हमारे घर में ना। पता नहीं भगवान किस कर्म की सज़ा हम लोगों को दे रहा है, मेरे सास ससुर को दे रहा है। और ये तो मेरे सास ससुर तो इतने अच्छे कि बहुत ज़्यादा है। और हम लोगों का परिवार एकदम खुशी परिवार है, लेकिन ये जब खुशी होते होते रेंज हो जाता है तो बहुत दुख होता है। अभी हाल ही में ना इतनी परेशानी उन लोगों को झेलनी पड़ रही है ना, बहुत ज़्यादा। कभी घोड़ी मर गई, कभी बच्चे मर गए, कभी कुछ मर गया, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये है कि देखो, जानवर तो और ख़रीद लगते हैं, लेकिन इंसान को कहाँ से खरीद के लाए। ये मेरा देवर है, आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन इनकी वजह से ना घर में सब डिप्रेशन में रहते हैं। और हमें भी इनकी याद आती है, क्योंकि मेरे साथ तो ये मतलब
7-8 साल के थे जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरे साथ ही रहते, मेरे बच्चे की तरह ही हैं, मैंने बेटा ही मानती हूँ। तो इसलिए इनकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना, ये सब ना खाने पीने का सब मैं ध्यान रखती थी। लेकिन अब क्या करें, भगवान को कुछ मंजूर ही नहीं था। और लेकिन बस आप सभी लोग ये दुआ करिए कि भगवान जी मेरे देवर को, मेरे देवर की मतलब क्या कहते हैं वो, मेरे देवर को हमेशा जहाँ भी हैं, कहीं भी जन्म लिया हो तो खुश रहें, जैसा कि यहाँ हुआ है अब ना हो। और इस घर में अब दुखों का बिल्कुल भी पहाड़ ना टूटे, ये दुआ करिए। देखिए भगवान जी सब दुआ करिए, जितनी आप दुआ करोगे इतनी हमें हमारी मन्नतें पूरी होंगी। राम राम, जय श्री राम, बाय।